हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल्स है कुछ इस तरीके से कि कोस ए जो है हमारा कोस बी के इक्वल है। हमें शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। अब देखो इसको शो करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा। मैं इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना लूँगा। मैंने आपको बताया अभी था कि राइट ट्राइंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हैं इंट्रो वाले पार्ट में। मैं यहाँ पर राइट ट्राइंगल बना लूँगा, ये हो गया मेरा राइट ट्राइंगल। अब देखो एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मीन्स यानी वो 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर तो देखो मैं नेमिंग किस तरीके से रखूँगा, ए पॉइंट रख लूँगा, बी पॉइंट रख लूँगा और सी पॉइंट रख लूँगा। सी पॉइंट होगा हमारा 90 डिग्री। देखो ये एंगल ए जो है और एंगल बी ये दोनों जो है एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से ये दोनों कम है। तो मैंने इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन करा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। वेयर मीन्स होता है देखो जहाँ पर एंगल सी जो है हमारा वो कितना है, 90 डिग्री है। देखो एंगल सी 90 डिग्री है। अब हमें इसके अंदर क्या गिवन है, हमें इसके अंदर गिवन है देखो कोस ए जो है हमारा कोस बी के इक्वल गिवन है। हमें कोस ए जो है हमारा वो कोस बी के इक्वल है, वो कोस बी के इक्वल है। अब देखो अब जब मैं इसका रेशियो लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा हमारा होता है देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो कोस ए यहाँ पर जो है ए की बात हो रही है, यहाँ पर जो है हम एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस को रखेंगे। देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारी बेस क्या होगी, ये जो एंगल से मिली हुई साइड होगी ये वाली होगी, यानी ए सी होगी हमारी बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कोस थीटा। तो बेस हो जाएगी ए सी और हाइपोटेन्यूज तो जो 90 डिग्री से अपोजिट वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज हमारी ए बी हो जाएगी, यहाँ पर रख लोगे। अब कोस बी देखो, अब जो है हम एंगल बी के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर तो ये वाली साइड होगी और बेस ये वाली साइड होगी। देखो अब आपको पता ही है बेस कौन सी वाली साइड हो जाएगी एंगल बी के अकॉर्डिंग, बी सी। तो सबसे पहले कोस बी हमारा कोस थीटा क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितनी है हमारी, बी सी। चाहे सी भी लिख लो, यहाँ पर मैंने सी भी नहीं लिखा, मैंने बी सी लिखा, हमारा जो एक सही रहेगा बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस तो हमने रख लिया, हाइपोटेन्यूज हमारी ए बी। अब देखो इज इक्वल टू से इधर उधर देखो, अब आप यहाँ पर हमारा ये ए बी है, ये बी है, तो ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी जो है हमारा देखो ये ए सी जो है हमारा ये इसके बी सी के इक्वल है। अब देखो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है, दो साइड इक्वल होती है, और जोन सी दो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखो सी ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, देखो ए सी साइड ये वाली है, इसका अपोजिट वाला एंगल होगा ये वाला एंगल बी। तो सबसे पहले ये ए सी है तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल बी। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो बी सी ये वाली साइड है, बी सी ये वाली, इसके अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल ए। देखो आप ये एरो मत लगाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बी सी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल ए। बी सी के अपोजिट वाला एंगल रखो एंगल ए। देखो अब हमें यही शो करना था, कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। देखो एंगल ए हमारा एंगल बी के इक्वल आ गया, यही हमें शो करना था। तो यहाँ पर रीजन में भी हम लिखेंगे, रीजन में हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। तो रीजन में हम देखो क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। देखो बिल्कुल आसानी से हमारा ये क्वेश्चन होगा।